हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बार बार कमेंट आते हैं मैम फीस कैसे लेनी है, मैम फीस कितनी लेनी है, पूरे मंथ की लेनी है, 10 डेज ऊपर हो जाए तो उसकी कैसे लेनी है। तो चलिए आज पूरे जितने भी आपके सवाल हैं मैं उनके सबके जवाब देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी आपके डाउट हो वो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन समय की कमी होने के कारण उनके जवाब नहीं दे पाती, तो मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ बात करती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि अभी मार्च का महीना चल रहा है और लगभग सभी स्कूलों के एग्ज़ाम मार्च के मिड में या मार्च के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग वीक में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको कैसे हैंडल करना है, फीस कैसे लेनी है, आपका मंथ कब पूरा हो रहा है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। तो अगर मार्च के महीने में एग्ज़ाम पहले ख़त्म हो गए तो हमारी क्या गलती है भाई। हमने तो पूरा एफर्ट डाला है, बच्चे को 2 आवर्स पढ़ाया है, हमने बच्चे को संडे का जो छुट्टी आती है उस दिन भी बच्चों को बुलाकर उनकी प्रिपरेशन करवाइए, पूरी एग्ज़ाम की तैयारी करवाइए। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पहली बात, आप पेरेंट्स से क्लियरली बात करिए कि अगर आप 10 या 12 को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं और बच्चा जैसे 12 को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं तो 11 से ही आना बंद कर देगा, तो आप पेरेंट्स को बोलिए कि आप पूरे मंथ बच्चे को भेजिए। और जो बच्चों को एक्स्ट्रा दिन है एग्ज़ाम के बाद, मैं बच्चों को जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है मैं वो उसको उस कमी को दूर करूँगी। मैं उसे मैथ्स में सम सिखा दूँगी, ग्रामर पढ़ाऊँगी, इंग्लिश हो हिंदी हो, है ना, उन्हें सेंटेंस बनाना सिखाऊँगी। तो मैं इन जो बच्चों की थोड़ी बहुत कमी है वो मैं उसे सुधारूँगी। हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग करवा दूँगी। ठीक है, अगर पेरेंट्स मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप ये पहला सुझाव पेरेंट्स को दे सकते हैं कि मैं ये सब कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं कि ना 12-13 को तो पेपर ओवर हो रहे हैं, अब बच्चा नहीं आएगा, इसके बाद आपको पता लग गया है, पेरेंट्स खुद ही बोल देता है कि मैम अभी नहीं आएगा, अभी जुलाई से कंटिन्यू करेगा। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है वो अप्रैल में बच्चों की ट्यूशन छुड़वा देते हैं, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि बच्चे का अप्रैल मई जून 3 महीने का जो लिंक टूटता है और जब बच्चा जुलाई में आता है तो बिल्कुल साफ हो जाता है। क्योंकि बच्चा इवन हिंदी इंग्लिश पढ़ना, उसकी राइटिंग सब कुछ बेकार हो चुकी होती है। 3 मंथ तक बच्चा घर पे किसी चीज़ को टच नहीं करता है। अप्रैल में स्कूल जाता है, घर आ जाता है और घर पे होमवर्क जो मिलता है वो कर लेता है, उसके बाद फ्री है, कोई पंच नहीं कर रहा। अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे तो बच्चा बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो अगर पेरेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ बच्चे की ट्यूशन को कंटिन्यू करिए। मई जून है, आप नहीं भेज सकते, कोई बात नहीं, बच्चे को भी थोड़ा रिलीफ चाहिए, लेकिन खुद ध्यान देंगे पेरेंट्स घर पे। ठीक है, ये तो हुई एक बात। लेकिन जैसे ही आपका 12-13 तारीख का मंथ पूरा हो रहा है तो आप पेरेंट्स को बोल दीजिए कि आप मुझे 15 डेज की फीस दे दीजिए। ठीक है, अगर आप पूरी नहीं देना चाहते हैं, बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे 15 डेज की फीस दे दीजिए। पेरेंट्स मान भी जाएंगे बहुत आसानी से कि मैं 15 डेज की फीस ही ले रही है, और वो आसानी से आपको दे देंगे। तो ये 2 टिप्स हुए कि 1 में तो आप पूरी फीस लीजिए, बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी उनकी कमी को दूर कर सकते हैं, और सेकंड में आप 15 डेज की फीस लेंगे। थर्ड तरीका क्या होता है कि अगर 5-6 दिन ही ऊपर हुए हैं आपके, ज़्यादा नहीं है, और बच्चा बहुत टाइम से आपके पास आ रहा है, ठीक है, आपके पास आते हुए बच्चे को बहुत टाइम हो गया है, 3-4 साल हो गए, पेरेंट्स बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, बच्चा आपको समझता है, आप बच्चे को समझते हैं, तो अगर आप छोड़ना चाहें तो उनकी फ़ीस को छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप 8-10 दिन की फ़ीस ऊपर की छोड़ भी देंगे तो बच्चा जुलाई से वापस या अप्रैल से वापस आपके पास कंटिन्यू करेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम अड़ गए कि नहीं हमें तो फीस चाहिए, हमें तो पूरे 10 दिन की फीस या 15 दिन की फीस आप देकर जाइए, तो हो सकता है पेरेंट्स वहाँ से आप वो ट्यूशन हटा दें, आपकी फ़ीस दे दें और कहीं और लगा लें। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा कंटिन्यू करे, या आपको पता है कि बच्चा मेरे पास ही आता है हर साल, तो अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ सकते हैं। एक तरीका और है कि आप बच्चे से फीस एडवांस ही लीजिए। ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखो अभी मार्च का महीना चल रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, तो ये आपको ही नहीं मुझे भी लगता है
कि किसी बच्चे के 16 को ख़त्म है, किसी के 23 को ख़त्म है, किसी के 25 को ख़त्म है, तो मैं फ़ीस कैसे लेनी है मुझे। तो मेरे को अभी से मैंने पेरेंट्स को बोल दिया है कि अगर आप मेरे पास कंटिन्यू कर रहे हैं तो ठीक है, वरना मुझे फ़ीस देकर जाइए। तो ये प्रॉब्लम आपको ही नहीं, मुझे भी फेस करनी पड़ती है अभी तक, लेकिन अब पेरेंट्स बहुत टाइम हो गया है और मैं पेरेंट्स को समझती हूँ, तो इसलिए अब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। कुछ पेरेंट्स हैं कि जिनका अभी 5 तारीख को महीना पूरा हो रहा था और एग्ज़ाम 16 तक है, तो उन्होंने बच्चे की ट्यूशन हटा दी। एक बच्चा ऐसा है मेरे पास अभी कि उसकी ट्यूशन बंद कर दिए कि हम घर पे पढ़ा लेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर पेरेंट्स ऐसा बोल रहा है तो कोई बात नहीं, आप खुद बच्चे को घर पे देखिए, ठीक है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप समझ जाते हैं, 8-10 दिन ऊपर होते ही वो आपको बोल देंगे कि मैम अभी ट्यूशन नहीं आएगा, या पूरा मंथ आप पढ़ाइए, या मैम 15 डेज़ की फ़ीस ले लीजिए। तो अपने आप ही आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपको क्या करना है। तो आप ये जो आपको मैंने टिप्स बताए हैं, आप इनको फॉलो कर सकती हैं, देख सकती हैं। अगर आप नया नया पढ़ाना स्टार्ट कर रही हैं तो अगर थोड़ा नुकसान भी हो रहा है, 2-4 दिन बच्चा ज़्यादा भी पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे आने वाले समय में आपके पास और बच्चे आएंगे और वो बच्चा भी कंटिन्यू करेगा कि मैम अच्छी है, अच्छे से पढ़ाती है और ज़्यादा पैसों के लिए चिक चिक नहीं करती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आप पहले से एक चार्ट बना के रख लीजिए कि इस बच्चे के एग्ज़ाम यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, इस बच्चे की इतने डेट को ख़त्म हो रहे हैं, तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप पेरेंट्स को बोल दीजिए कि इसके इतने दिन ऊपर हो रहे हैं। तो अगर 10-12 दिन ऊपर हो रहे हैं तब भी आप हाफ फीस की बात करेंगे। अगर 4-5 दिन हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना तो हम बच्चे को पढ़ा ही सकते हैं और इतना एफर्ट तो डाल ही सकते हैं। लेकिन 12-13 दिन हो रहे हैं, 15 दिन हो रहे हैं, तो आप पेरेंट्स को पहले से ही पूछ लीजिए। इसमें हिचकिचाने की या डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो। तो मई जून में कोई स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन स्कूल वाले फीस लेते हैं, तो हम तो बच्चे को घर पढ़ा रहे हैं, अपना वॉशरूम भी यूज़ करने देते हैं, पानी भी पिलाते हैं, बच्चे को बैठने के लिए सीटिंग प्रोवाइड भी करवाते हैं, हर चीज़ सुविधा देते हैं, ठीक है। हर बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, एक एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं। तो इतना तो हम भी डिजर्व करते हैं कि पेरेंट्स हमें फीस टाइम से दे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपके काम की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके देन, थैंक यू, बाय।